डियर व्यूअर्स, आपके हिसाब से एक लेमन का ड्रीम प्लांट कैसा होना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें लगातार आपके उसमें लेमन बनते हों, उसमें लगातार फ्लावरिंग होती हो, फ्लावर आपके जो है पॉलिनेशन के बाद में बार बार लेमन में कन्वर्ट होती है, उससे आपको पूरे साल लेमन मिलते रहें। तो कुछ ऐसे ही प्लांट मेरा जो है लेमन का बन गया है। आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ वो चीज़ें जो मैंने इसमें की हैं, जिससे लेमन का प्लांट मेरा जो है आज की डेट में एक ड्रीम लेमन का प्लांट बन गया है। अगर आप गमले में प्लांट को उगा रहे हैं, लेमन प्लांट को उगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो फल से और फूल से भरा रहे साल भर, तो आपको ऐसी वैरायटी को चूज़ करना पड़ेगा जो छोटी वैरायटी होती है, ड्वार्फ वैरायटी होती है। इसमें मैंने जो चूज़ की है ये आपका की लाइम वैरायटी है। इसका जो नींबू होता है, इसका छिलका पकने के बाद में हरे रंग का ही रहता है। आप भी नर्सरी से ऐसे प्लांट को लाइए जो आपका छोटी वैरायटी का हो। ऐसे प्लांट को ना लें जो बीज से ग्रो हुआ हो, क्योंकि बीज से ग्रो हुआ प्लांट जो है काफ़ी बड़ा साइज़ का हो जाता है, साथ ही इसमें जो लेमन आने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। तो ऐसी वैरायटी लीजिए जो कि ग्राफ्टेड हो या एयर लेयर्ड हो, तो उसमें जो उसका साइज़ छोटा रहेगा और 1 से 2 साल में ही उसमें आपको जो है लेमन मिलने चालू हो जाएंगे। छोटी वैरायटी के एक अच्छा सा प्लांट चूज़ करने के बाद में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किस पॉट में लगाते हैं। आप अगर छोटे से छोटा पॉट भी लेते हैं तो उसकी हाइट आपकी 18 इंच होनी चाहिए और उसकी गोलाई जो करीब 24 इंच होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट भी मेरे प्लांट की तरह साल भर आपको फल फूल देता रहे, लेमन देता रहे, तो उसके लिए आपको जो है सॉइल मिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेमन को थोड़ा सा एसिडिक सॉइल पसंद है, इसको ऐसी सॉइल पसंद है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो, उसकी ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छी हो। साथ ही आपकी सॉइल मिक्स में जीवन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन यानी कि ऐसे फ्रेंडली बेनिफिशियल माइक्रोब्स होने चाहिए सॉइल में, जो आपके प्लांट को, जो आप खाद डालते हैं उसको प्लांट फूड में कन्वर्ट करे, साथ ही साथ आपके प्लांट को जो मिट्टी से जो बीमारी आती है उनसे बचा सके। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका लेमन का प्लांट साल भर आपको फल फूल देता रहे, तो उसके लिए जो सॉइल मिक्स आप बनाएंगे उसमें आप 50% जो है गार्डन सॉइल को डालेंगे, 40% आप उसमें गोबर की खाद डालेंगे। गोबर की खाद डालने से उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी आएगा, साथ ही जो मैं बेनिफिशियल माइक्रोब्स की बात कर रहा था वो भी ऐड हो जाएंगे। उसमें फिर आप 10% नीम खली डालेंगे। नीम खली आपका जो इसमें न्यूट्रिशन भी देगा, साथ ही साथ आपकी सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक भी बनाएगा। तो ये था आपका बेसिक सॉइल मिक्स का फार्मूला। लेकिन मैं बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो आपके स्पेशलाइज्ड रेडी टू यूज़ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे सीवीड फर्टिलाइजर हो गया आपका, या फ्लावर मेट फर्टिलाइजर हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर हो गया, इसके भी आप जो है 2-4 मुट्ठी इसमें सॉइल मिक्स में जरूर ऐड कीजिए, जिससे कि क्योंकि सॉइल मिक्स जो है आप बार बार नहीं बनाते, तो ये सारे न्यूट्रिशन अगर आप डालेंगे स्लो रिलीज होंगे तो बाद में आप प्लांट को धीरे धीरे आपको न्यूट्रिशन देते रहेंगे और उसका इम्पैक्ट प्लांट पे काफ़ी अच्छा पड़ेगा और आपका प्लांट जो फ्लावरिंग और शूटिंग काफ़ी अच्छे से करेगा। उसके बाद में आपको एक जो ज़रूरी चीज़ करनी है वो ये है कि शुरू के साल में इससे आपको फल नहीं लेने हैं। जब आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हो उसमें एक आध नींबू लगे हैं, कुछ फूल अगर आपके लगे हुए हैं तो उनको आपको हटा देना है। पहला साल आप पूरा इसको दीजिए कि अपने आप को ये ग्रो कर सके। जब एक अच्छा सा प्लांट ग्रो हो जाएगा, हेल्दी प्लांट ग्रो हो जाएगा, उसके बाद में जो इसमें जो फ्लावरिंग आएगी या फ्रूटिंग बनेगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। इसके बाद आपको इसके न्यूट्रिशन को पूरा ठीक से देना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं कि किसी छिलके को डाल के या अलग से पोटेशियम या अलग से नाइट्रोजन वगैरह डाल के कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इस प्लांट को जो है हर 15 दिन में अगर पॉट में है तो इसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। उस न्यूट्रिशन में बराबर मात्रा में आपका नाइट्रोजन भी होना चाहिए, फास्फोरस भी होना चाहिए, पोटेशियम भी होना चाहिए, और आपके जो इसके लिए जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपके ये सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, ये सब सारी जो चीज़ें प्लांट माइक्रो न्यूट्रिएंट में आती हैं वो सारी चीज़ें भी इसको हर 15 दिन में 1 महीने में मिलनी चाहिए। अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में है तो 15 दिन में इसमें आपको खाद डालनी है। अगर आपको ये डोरमेंसी में है तो फिर आपका जो 1 दिन या 45 दिन में आप इसको खाद डालें। लेकिन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के टाइम में अगर आपने इसको खाद नहीं दी तो ये प्लांट जो आपके फ्लावर को गिरा देगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको छिलकों से या होम कंपोस्ट वगैरह बना के अच्छे से खाद देना आता है तो आप वो इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं भी आता, बिगिनर गार्डनर हैं या बिजी गार्डनर हैं, तो आप जो रेडी टू यूज़ फर्टिलाइज़र हैं, जो स्लो रिलीज ग्रैनुलर फर्टिलाइज़र होते हैं, वो भी डाल के आप 15 दिन में जो प्लांट की न्यूट्रिशन की नीड है उसको अच्छे से पूरा कर सकते हैं। लेमन प्लांट पर ज़्यादा फल और फूल लेने के लिए आपको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर 15 दिन में आप इस पर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें। एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको चूज़ करना है जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो हो, साथ ही साथ आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो, साथ में उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी हो। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ता है और मैंने देखा है कि ये स्प्रे करने के बाद में आपके जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लावर बनते हैं और लगातार बनते हैं और वो आपके फ्लावर जो है लेमन में कन्वर्ट भी होते हैं। अगर आपने लेमन प्लांट से ज़्यादा लेमन लेना चाहते हैं, उस पर साल भर उसमें फूल लाना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके लेमन प्लांट को कम से कम भी जो है 6 घंटे की सनलाइट मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरे प्लांट को मुश्किल से 4 घंटे ही मिलती है, लेकिन आप कोशिश करें ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे 6 घंटा लाइट मिले। ज़्यादा मिले तो और भी अच्छा है।
यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनल और उनके एक्सपर्ट और सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो आपको मैंने देखा एडवाइस करते हैं कि जब आप प्लांट पे फ्लावरिंग देखें तो उस समय जो उसमें पानी देना बंद कर दें या कम कर दें, लेकिन ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है। जब ऐसा करेंगे आप प्लांट को पानी देना बंद करेंगे तो प्लांट को महसूस होगा कि ये जो है सूखे का टाइम आ गया, ड्राउट का टाइम आ गया है, तो फिर वो अपने को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए फ्लावर और जो फ्रूट बने होंगे उनको गिरा देता है। तो कभी भी जो आप प्लांट का पानी कम ना करें, इतना पानी आप उसमें जरूर दें कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। हमारे इस प्लांट की कैनोपी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा पत्ते नहीं हैं इसके अंदर में, लेकिन फिर भी अभी गर्मियाँ शुरू होने पे हमें इसमें जो है 1 दिन के गैप में करीब 5 लीटर पानी देना पड़ता है। अच्छे फ्लावर और फ्रूट लेने के लिए लेमन प्लांट को आपको हेल्दी रखना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जो है इसमें हर 15 दिन में या वीक में आपका जो है प्रिवेंटिव स्प्रे करना ज़रूरी है। तो होम गार्डन में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आपका नीम ऑयल है। नीम ऑयल को हम लोग अलग से स्प्रे नहीं करते, जब हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं तो उसी के साथ में आपका जो है नीम ऑयल को भी ऐड कर देते हैं, तो दोनों चीज़ें साथ में ही स्प्रे हो जाती हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स का ये सवाल रहता है कि लेमन प्लांट में प्रूनिंग कैसी करनी है, तो मेरा जवाब रहता है कि लेमन प्लांट में आपको प्रूनिंग करनी ही नहीं है। सो कॉल्ड प्रूनिंग जिसे कहते हैं वो नहीं करनी है। हाँ, अगर आपके लेमन प्लांट में डाईवैक हो रहा है, कोई जो स्टेम आप ऊपर से देख रहे हैं कि ऊपर से सूख रही है, तो जो इसका हरा पार्ट है उसमें 1-2 इंच छोड़ के आप इसको कट कर सकते हैं। आप देखें बीच में कुछ ज़्यादा जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज है, आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही हैं, जिससे बीच में हवा नहीं आ रही है, बीच में प्लांट में सनलाइट नहीं आ रही, तो उसको आप कट करके हटा सकते हैं। लेकिन आप हार्ड प्रूनिंग लेमन में कभी ना करें, क्योंकि अगर आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं, ज़्यादा ब्रांचेज हटाते हैं, तो लेमन को थोड़ा सा इससे शॉक लगता है। फिर आने वाले टाइम में 6 महीने या 1 साल तक भी वो जो आपका जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं करता है। इसलिए लेमन में आपको प्रूनिंग नहीं करनी है जब तक वो बहुत ज़रूरी ना हो। मैं अभी वीडियो को एंड करने वाला था, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना भूल रहा था, तो आइए शेयर करता हूँ। आपके लेमन प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेशन करने के लिए मधुमक्खियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेमन प्लांट पे एक साथ इतने साथ ज़्यादा फ्लावर आते हैं कि आप उनको हैंड पॉलिनेशन या ब्रश पॉलिनेशन करने का सोच नहीं सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो आप सुबह उठ के देखिए 8-9 बजे के आसपास कि क्या आपके लेमन प्लांट में उनके फ्लावर पे क्या मधुमक्खी आती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर रही हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे जा रही हैं क्या। अगर नहीं है तो फिर आपके जो है फ्लावर का फ्रूट में कन्वर्शन जो है मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ कोशिश कर सकते हैं हैंड पॉलिनेशन की, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप अपने बगीचे में इस तरह के प्लांट ज़्यादा लगाएं, जिससे कि जो बीज हैं या मधुमक्खियाँ हैं उनको देख के अट्रैक्ट हो और उनका रेगुलर आपके गार्डन में विजिट करना बनता हो। तो आने वाले टाइम में जब आपके लेमन के फ्लावर बनेंगे तो उनको भी आके वो पॉलिनेशन करेंगी। दूसरा, हम लोग एक जिम्मेवार गार्डनर के रूप में ये कर सकते हैं कि जरा से हमें अपने प्लांट में प्रॉब्लम होती है तो लोग हमें सुझाव देते हैं कि ये वाला केमिकल स्प्रे कर दो, दूसरा केमिकल स्प्रे कर दो। हमें नहीं करना है, हमें नीम ऑयल पे ही भरोसा रखना है जो मधुमक्खियों के लिए इतना हानिकारक नहीं है। और दूसरी सावधानी हमें ये रखनी है कि मधुमक्खियाँ यूजली जो ये पॉलिनेशन वाले जो कीट होते हैं वो सुबह के टाइम में आते हैं, तो हम कभी भी जब इस तरह के किसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए पेस्टिसाइड डालें अपने प्लांट पे तो शाम के टाइम पे डालें, जिससे हमें ये बीज या दूसरे जो पॉलिनेटर्स हैं वो गार्डन में ना हो। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आप कुछ जो टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपका जो लेमन का प्लांट है आपका ड्रीम प्लांट बन जाएगा। उस पे जो है लगातार फूल आएंगे और फूल आपके लगातार जो है लेमन में साल भर लगातार कन्वर्ट होंगे। शशि एंड गौतम किचन गार्डनर चैनल पे हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जो आपको गार्डनिंग जो है आपकी सिंपल बनाए। चाहे आप बिगिनर गार्डनर हो, ज़्यादा स्किल आपके पास ना हो, चाहे आप बिजी गार्डनर हो, आपके पास गार्डनिंग का ज़्यादा टाइम ना हो, तब भी आप इन तरीकों को अपना के अपनी गार्डनिंग को अच्छे से कर सके और आपको अपने गार्डन में अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल सके। इस वीडियो में करीब करीब मैंने सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है फिर भी कुछ छूट गया हो या आपके कुछ क्यूरीज हो मेरे जो टॉपिक मैंने इसमें कवर किया, तो आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मुझे इसके लिए एक लाइक मिलना चाहिए, तो तुरंत लाइक का बटन दबा के मुझे एक चैनल को एक लाइक दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोशन मिलेगा, चैनल जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।